नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिजारा विधायक मामन यादव ने नगरपालिका तिजारा में किया 2 सुलभ शौचालयों का उद्घाटन। चेयरमैन उर्मिला सैनी भी रही मौजूद। चौपांकी के गाड़पुर मोड़ के पास टेंपू पलटने से एक शख्स की दर्दनाक मौत, टेंपू चालक फरार। और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल डीजल पर घटे दाम। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल हुआ 85 पैसे सस्ता। और अब समाचार विस्तार से। चौपांकी थाना अंतर्गत गाड़पुर मोड़ के पास शुक्रवार शाम को तेज गति से आ रहे टेंपू के पलटने से टेंपू में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। भिवाड़ी में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ट्रैफिक का व्यवस्था तो कहीं तेज रफ्तार का कहर। इसी के चलते आए दिन कोई न कोई अनहोनी का शिकार होता रहता है तो कोई अपनी जान गंवा बैठता है। शुक्रवार को भी चौपांकी थाना इलाके के गाड़पुर मोड़ के पास हुए हादसे ने एक व्यक्ति की जान ले ली। तेज गति से आ रहे टेंपो के पलटने से टेंपो में सवार एक शख्स की मौत हो गई। मृतक रामविलास के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता 2 साल से यहां एक कंपनी में काम कर रहे थे और शुक्रवार को कंपनी से चौपांकी जाने के लिए ऑटो में बैठे थे। दोपहर करीब 3 बजे ऑटो चालक की लापरवाही के चलते टेंपू पलट गया, जिससे उसके पिता को गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर CSC की मोर्चरी में रखवा दिया है। रामविलास पासवान जीके में रहते थे, जीके कंपनी में। आपके कौन लगता है? पिताजी हैं। कहाँ से क्या जा रहे थे, क्या घटना हुई उनके साथ? तो मुझे पता नहीं, मुझे 3:30 बजे कॉल किया गया, कंपनी का ड्राइवर कॉल किया तो मैं आया। क्या घटना घटी उनके साथ? एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ जा रहे थे वो? ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे थे वो। किस में सवार थे वो? टेम्पू में थे। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। ये भिवाड़ी से एक लेबर है जो चौपांकी जा रहा था, तो इसके पास बसीर जो सरपंच है उसके मकान के पास गढ़वा मोड़ के से आगे निकल के और उसका एक्सीडेंट हो गया, पलट गया, उससे एक आदमी मौत हो गई। क्या नाम है उनका? उसका रामविलास पासवान है, बिहार का रहने वाला है। शनिवार को तिजारा विधायक मामन सिंह यादव ने तिजारा नगरपालिका की चेयरमैन उर्मिला सैनी की अध्यक्षता में 40 लाख की लागत से निर्मित 4 सुलभ शौचालयों में से 2 सुलभ शौचालयों का उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने शहर को भी स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को तिजारा के विधायक मामन सिंह यादव ने तिजारा नगरपालिका की चेयरमैन उर्मिला सैनी की अध्यक्षता में 40 लाख की लागत से निर्मित 4 सुलभ शौचालयों में से 2 सुलभ शौचालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर SDM सुरेश यादव, EO शशिकांत प्रधान, T2 जाटव, वाइस चेयरमैन बन्ने सिंह, पूर्व चेयरमैन राजेश शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल बंसल, JP यादव, नीरज चावड़ा, दयानंद यादव, राजीव यादव, कपिल गुप्ता, योगेश गुप्ता, कमल, पार्षदगढ़ पार्टी पदाधिकारी तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं NH 71 पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास एक कार पलटने से पूरी तरह डैमेज हो गई। मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूरी तरह डैमेज हो चुकी यह कार धारूहेड़ा से भिवाड़ी की तरफ आ रही थी। उसी वक्त सामने से तेज गति से आ रहे एक ट्रॉले की वजह से कार चालक ने अपना बचाव करने के लिए गाड़ी को नीचे उतार दिया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कार के मालिक ने बताया कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। NH 71 पर आए दिन होने वाले हादसों से लोग खौफजदा हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हाईवे पर घटना न होती हो। बाहरी वाहन दिन भर भिवाड़ी हाईवे पर फर्राटे भरते हैं। ओवरलोडेड वाहन दंदनाते हुए भिवाड़ी से निकलते हैं। आखिर कब प्रशासन को इन भारी वाहनों को डाइवर्ट करने की सोच आएगी?
कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावटों के बीच एक बार फिर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आई है। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 85 पैसे सस्ता हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर सस्ते हो गए। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 85 पैसे सस्ता हो गया है। कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी हैं। हरियाणा, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर है। चूंकि भिवाड़ी राजस्थान बॉर्डर पर है तो यहाँ हरियाणा पेट्रोल पंप से ही लोग डीजल भरवाते हैं। राजस्थान में डीजल की कीमत 48 रुपये 67 पैसे और पेट्रोल 63 रुपये 61 पैसे है, जबकि पहले डीजल 49 रुपये 31 पैसे और पेट्रोल 63 रुपये 94 पैसे थे। जबकि हरियाणा में डीजल की कीमत 44 रुपये 73 पैसे और पेट्रोल 60 रुपये 32 पैसे हो गई है। इंडियन ऑयल भिवाड़ी के प्रोपराइटर संजय रंगावत ने बताया कि अगर जीएसटी बिल पास हो जाता तो ये अंतर नहीं आता। सभी पेट्रोल पंपों पर एक समान रेट में डीजल पेट्रोल मिलते। फायदा ही होगा जो सस्ता हो गया पेट्रोल। पहले कितने रुपए में डलवाते थे? पहले तो जो रेट था वही डलवाते थे, जितना रेट था पहले। अच्छा, कितना सस्ता हो गया? हाँ? कितना सस्ता हो गया? आज आपने कितने का डलवाया? 150 रुपये में कितना मिला आपको? कितना मिला है देखना ही डेढ़ लीटर रीडिंग देख। तो कहने का मतलब है कि फायदा हो रहा है लोगों को। 3.5 रुपये का अंतर है। तो आपको लगता नहीं कि आपकी जो राजस्थान में पेट्रोल पंप है इसमें हम लोग आते हैं उतर जाते हैं? बहुत फर्क पड़ता है इससे बहुत। तो क्या लगता है जीएसटी जो बिल एक पास होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया, उसके होने से कितना असर पड़ता है? लोग सेम रेट में मिलता सबको डीजल पेट्रोल? बहुत भिवाड़ी वालों को बहुत फायदा होता है। चारों तरफ से घिरे हुए हैं हरियाणा से, 3 तरफ से हरियाणा से घिरे हुए हैं। तो जीएसटी से आपका कहना है कि कई राजस्थान में जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को भी शामिल नहीं कर रहे थे, कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है। अभी कितना रेट लग रहा है? अभी अपने यहाँ पर पेट्रोल पे 29% है। अच्छा, और हरियाणा में? हरियाणा में 21% है। करीब 3.5 रुपये का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम्हारे क्या रेट आ रहे हैं? बता दें कि जीएसटी बिल को लेकर शीतकालीन सत्र में जमकर माथापच्ची हुई। सत्ता पक्ष ने इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराने की बेजोड़ कोशिश की, हर मुमकिन प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी बात की लेकिन बात नहीं बनी। अगर ये बिल पास हो जाता तो सभी वस्तुओं पर लगने वाले वैट से लोगों को भारी राहत मिलती। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल एक ही समान होता। दुर्भाग्य के ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ। किसने छोड़ा किसका हाथ। बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
रोटरी क्लब भिवाड़ी शाखा द्वारा शनिवार को मोक्षधाम का अनावरण किया गया। बता दें कि रोटरी क्लब ने मोक्षधाम के जीर्णोद्वार के लिए यहां 4 दीवारी पर टाइल लगवाई है। साथ ही दाह संस्कार के दौरान आने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की है। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा राम चौक स्थित मोक्षधाम का अनावरण किया गया। इस दौरान क्लब के मेंबरों ने एक साथ मोक्षधाम में लगी रोटरी क्लब की पट्टिका का अनावरण किया। बता दें कि रोटरी क्लब ने मोक्षधाम में 4 दीवारी पर टाइल और अंदर बेंच की व्यवस्था के साथ शौचालय और पानी के साथ खर्च के पूरे विवरण की पट्टिका लगवाई है। साथ ही रोटरी व्हील भी स्थापित किया गया है। वहीं रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष संजय खन्ना ने बताया कि क्लब हमेशा से ही सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता से लेता रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सभी लोगों ने सहयोग किया, विशेषकर पूर्व अध्यक्ष हरिराम शर्मा जी के प्रयास की भी सराहना की। पूर्व अध्यक्ष हरिराम शर्मा ने कहा कि मोक्षधाम में सभी मेंबरों का सहयोग रहा है और यहाँ जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो रोटरी के सदस्यों द्वारा सहयोग से ही की गई हैं। इस दौरान बीएमए अध्यक्ष बीबी कौशिक, पूर्व अध्यक्ष बीएमए सत्येंद्र चौहान, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, ऋतु भालटिया सहित रोटरी क्लब के तमाम सदस्य मौजूद रहे। 2003-04 में ये रोटरी क्लब और भिवाड़ी ने कंसेप्ट किया कि भिवाड़ी के अंदर शमशान भूमि की कोई भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे पहले टीला, मिट्टी के टीले वगैरह होते थे और जानवर वगैरह बैठे रहते थे। उस टाइम उसी हिसाब से शमशान भूमि में मतलब करना पड़ता था। इसलिए हमें आवश्यकता महसूस हुई कि आदमी के मृत्यु उपरांत अच्छी जगह में प्रॉपर शांति से उसको दाह संस्कार होना चाहिए। इसलिए हमने ये 2000 आपने किन किन लोगों को जोड़ा रोटरी क्लब के अलावा? रोटरी क्लब के सारे सदस्य थे। उसके अलावा भिवाड़ी के जितने भी व्यापारी वर्ग, भिवाड़ी के रेजिडेंट, गांव वाले भी हमारे साथ में बहुत ही कंधे से कंधा। यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं दाह संस्कार के लिए? यहाँ सुविधाएँ, यहाँ पंडित जी है, वो पूजा वगैरह करा करके हिंदू पद्धति के अनुसार उनको करता है। यहाँ पे डेड बॉडी फ्रीजर भी है, वो भी लोग ले जाते हैं। रात को जैसे किसी की डेथ हो जाती है, रात को डेड बॉडी को रखने के लिए फ्रीजर उपलब्ध कराते हैं हम लोग। पानी की व्यवस्था है, अलग अलग महिलाओं के लिए बाथरूम अलग है, जेंट्स के लिए बाथरूम अलग है। उसमें क्योंकि दाह संस्कार करने के बाद में परिवार के आदमी यहाँ स्नान करके ही अपने घर जाना पसंद करते हैं। और उसके बाद में तीसरे दिन या चौथे दिन अस्त चुगने के लिए जो आते हैं, तो अस्त के लिए अलग से अलमारी की व्यवस्था है। आदमी अपने अलग बॉक्स के अंदर अस्त रख दे और जब सुविधा अनुसार वो हरिद्वार या जहाँ पर भी ले जाना चाहते हैं तो अपने ले जा सकते हैं। सर, क्लब द्वारा जब इस तरह के समाज सेवा के काम को किया जाता है तो उस समय फील कोई ऐसा अभियान? रोटरी क्लब टाइम टू टाइम समाज के अंदर अन्य कार्यक्रम भी करती रहती है और इस चीज़ के लिए भी हम लोग जैसे दाह संस्कार जिस परिवार में होता है, बुजुर्ग गुजरते हैं तो वो लोग भी अपना दान देते हैं इसके अंदर सहयोग करने के लिए। तो इस प्रकार से होता रहता है। रोटरी बाकी तो सामाजिक कार्यक्रम में हर प्रकार से जुड़ी रहती है। आसपास के गाँव के अंदर भी कई तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं और भी परमानेंट नेचर के कार्यक्रम रोटरी क्लब कर रही है। जैसे रोटरी डिस्पेंसरी चल रही है आशियाना बगीचा के सामने। सबसे पहले रोटरी क्लब ने बस स्टैंड शेल्टर बनाया था, वो बाद में नई हाईवे बनने की वजह से वो हटा दिया गया था। इस टाइप के कार्यक्रम रोटरी क्लब। तो भिवाड़ी में और कौन सी प्रमुख समस्या देखते हैं आप? भिवाड़ी में समस्या क्यों, भिवाड़ी एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हुए हैं, तो समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन वो उद्योग से जुड़ी हुई है। सामाजिक समस्या है, उसमें भी कई समाज की संस्थाएं जुड़ी हुई है, वो टाइम टू टाइम कर रही है। और भिवाड़ी जिस हिसाब से विकासशील है, तो समस्याएं भी धीरे धीरे कंट्रोल होती जाएगी। आसपास के गाँव के अंदर भी जैसे मोक्षधाम की लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, उसका भी रोटरी क्लब भिवाड़ी व भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की रूरल डेवलपमेंट समिति है, वो विचार कर रही है कि आसपास के और गाँवों में भी इसी प्रकार से हम विकास करें ताकि वहाँ पर भी ठीक से दाह संस्कार की व्यवस्था हो। ठीक, यहाँ पे आपने तो सारा देख ही लिया। जो इस अभी पिछले 2-3 महीनों में एक तो यहाँ बेंचेस लगी हैं। ये जगह यहाँ पे थोड़ा आधा कच्चा था, आधा पक्का था।
और ये जो फीडबैक है, क्योंकि अब रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी आ गई हैं, तो कई लोग आते हैं, उनसे फीडबैक मिलता है कि भाई यहाँ बैठने की व्यवस्था, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 बेंचेस और यहाँ पे ओपन था ऐसा, तो फिर अब क्या है कि यहाँ पे इस जगह को यहाँ पे आपने देख रहे हैं तो पक्का करा दिया। ये जो जितनी बेंचेस लगी हैं ये अभी 1 महीना पहले लगी हैं जी। दूसरा है कि जो आपका एक प्रश्न और था कि जब ये लोगों को पता लग जाता है कि ये रोटरी क्लब या कोई सामाजिक संस्था कुछ ऐसा अच्छा कर रही है तो और भी लोग सामने से कुछ देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो है ये जो व्हील इसी को देखते हुए रोटरी का व्हील लगा क्या लगा। दूसरा है जो बोर्ड लगे हैं कि इसके अंदर पूरा ट्रांसपेरेंसी ले आए कि भाई क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या पैसे देने। और क्या लगता है कि आपको और कुछ काम होना बाकी है क्या यहाँ पे? ऐसा है कि जितना फीडबैक था अभी तक कि बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम की व्यवस्था में दरवाजे नहीं थे, दरवाजे बाथरूम के अंदर टाइलिंग, पानी का टैंक, जो यहाँ पे एक 11 kVA की लाइन निकल रही थी, यहीं से जो थोड़ा खतरा था उसको चेंज करा दिया गया, बेंचेस लगा दी गई हैं, रोटरी का व्हील लगा दिया गया। बाकी समय समय पे जैसे फीडबैक्स आते हैं, जब लोग आते हैं तो उनसे जो भी कुछ पता लगता है वो फिर अगला स्टेप ले लेते हैं। बिकॉज एक ऐसी चीज़ एक ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट पे होती है। एक दिन सारी चीज़ें सामने आ जाएं ऐसा होता भी, अब पता लगेगा जैसे एक चीज़ हो गई कुछ और सामने आएगा तो उसको फिर ले लेंगे। रोटरी क्लब का सहयोग तो बहुत ही ज़्यादा है और आई थिंक मोक्ष धाम को जब भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, इसको नाम लेते हैं, तो रोटरी क्लब ऑटोमेटिक उनके माइंड में आ जाता है कि ये रोटरी क्लब का एक बहुत बेहतरीन ही प्रोजेक्ट है जो समाज के लिए। क्योंकि आज आप भी यहाँ पे आई और कुछ बेंचेस वगैरह और जो रोटरी का पहिया लगा, तो इससे आपको लगता है लोगों को देखने को मिला ही और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर? बिल्कुल। ऐसी जगहों पे लोग कंफर्ट तो सोचते ही नहीं कि कंफर्ट लेवल भी कुछ कोई चीज़ होती है, बट जो रोटरी जैसा काम कर रहा है कि बेंचेस हैं, उस टाइम पे लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा सा कंफर्ट मिल जाए तो हम उन लोगों को पैम्पर कर सकते हैं। रोटरी की यही पहल है कि ऐसे समय भी हम उनके साथ खड़े रहें। आपका मैम एक कोई दूसरा क्लब बन रहा है, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, रोटरी क्लब भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है बेसिकली। तो अब जो नया क्लब बन रहा है स्पेशली फॉर लेडीज़ है, रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति। तो मेन मकसद वही रहेगा कि हमें समाज के लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन काम करना है। तो जो रोटरी क्लब आज तक काम करता आया है उसी में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी कि हम कंधे से कंधा मिला के समाज को और आगे अच्छे। मैम अभी तक क्या रोटरी क्लब में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी? महिला मेंबर्स थी? हाँ, रोटरी क्लब में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी। वो मतलब साइड से सपोर्ट करती थी, बट एज अ मेंबर रोटेरियंस कहलाना एक प्राउड फीलिंग वाली बात होती है। नाउ द लेडीज आर रोटेरियंस, उनके नाम के आगे रोटेरियन लगेगा, तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलिया में जीत के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 मैचों में मिली हार से काफी निराश हैं। तेज गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन को देखते हुए धोनी ने बल्लेबाजों से अधिक जिम्मेदारी लेने और अधिक रन बनाने की अपील की है। बल्लेबाजों ने दोनों मैचों में टीम को 300 से अधिक रन बनाकर दिए। धोनी इस बार हार का ठीकरा गेंदबाजों के सर पर फोड़ रहे हैं। ब्रिस्बेन में धोनी सेना को मिली दूसरी हार ने धोनी को हिलाकर रख दिया है। अब वहीं इस हार का ठीकरा तेज गेंदबाजों के सर फोड़ रहे हैं। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि गेंदबाजों ने निराश किया है और नतीजा ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचों की हार वनडे सीरीज में 2-0 से आगे हो गई। धोनी ने गेंदबाजों को तो जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन ये क्यों भूल गए जनाब कि कंगारुओं के लिए 300 का स्कोर मायने नहीं रखता। क्या बल्लेबाज इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं? धवन का फॉर्म में न होना और फिर भारतीय कप्तान द्वारा बड़ी पारी न खेल पाना भी हार का कारण है। कहावत है कि कैचेस वेन मैचेस, यानी कैच पकड़ो मैच जीतो। लेकिन शुक्रवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों में कैच टपकाने की कोई स्पर्धा सी चल रही थी। अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, मनीष पांडे, वीरेंद्र सहवाग ने कैच पकड़ने के मौके गंवाए और नतीजा टीम इंडिया को शिकस्त झेलनी पड़ी। पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने फील्डिंग का स्तर ऊंचा किया था, लेकिन शुक्रवार को फील्डर्स ने कैच टपकाने के साथ साथ रन आउट होने के भी कई मौके गंवाए। यही कारण है कि टीम इंडिया को गावा में हार का सामना करना पड़ा। ये सही है कि विदेशी पिच पर भारतीय गेंदबाज काफी फीके साबित हो रहे हैं, जिससे आलोचकों को मौका मिल रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में 12 वाइड गेंद फेंकी, जिसने विरोधी टीम पर दबाव हल्का कर दिया। उमेश यादव, ईशांत शर्मा और वीरेंद्र सहवाग अपनी गति से कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। स्पिन विभाग एशियाई उपमहाद्वीप के बाहर फीका साबित हो रहा है। धोनी ने मैच के बाद यह भी कहा कि अब बल्लेबाजों को 330 रन का स्कोर खड़ा करना होगा ताकि मैच जीता जा सके। धोनी अपनी रणनीति में कोई बदलाव करते नहीं दिख रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार को बाहर रखना और ऋषि धवन को मौका नहीं देना समझ से परे है। धोनी रक्षात्मक रवैया अपनाते दिखे जो घातक साबित हो सकता है।
धोनी हमेशा नयापन करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन दोनों मैचों में उनकी सोच एक जैसी नजर आई। टीम निदेशक रवि शास्त्री आक्रामक क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई नया कदम उठाते देखने को नहीं मिला। टीम इंडिया 40 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर 233 रन बनाकर सुखद स्थिति में था। भारतीय टीम यहां से आराम से 330 रन का स्कोर बना सकती थी, मगर टीम इंडिया अंतिम 10 ओवर में महज 75 रन बना सकी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अन्य बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल पाए, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। आखिरी के 5 ओवर्स में तो टीम इंडिया ने केवल 38 रन बनाए और इस दौरान 5 बल्लेबाज आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली रन आउट हुए। पिछले काफ़ी समय से भारतीय बल्लेबाजों में कॉलिंग का अभाव देखने को मिल रहा है। आज भी जिस अंदाज में रोहित और विराट रन आउट हुए, वह टीम के लिए हानिकारक साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाज जहां 1-2 रन में तब्दील कर सकते थे, वहां खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। अब टीम को बैठकर चिंतन करने की जरूरत है कि अगले 3 मैच लगातार कैसे जीते जाएं, ताकि वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचें। रविवार को धोनी सेना की मेलबर्न में अग्नि परीक्षा होने वाली है। अगर टीम इंडिया ने ये मैच भी हारा तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाज पूरी तरह भारतीय टीम पर हावी हैं। जॉर्ज बेली और स्टीवन स्मिथ पर अगर भारतीय गेंदबाज शिकंजा कसने में कामयाब हुए तो मैच को जीतने के अवसर बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, खबरें 24। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिजारा विधायक मामन यादव ने नगर पालिका तिजारा में किया 2 सुलभ शौचालयों का उद्घाटन। चेयरमैन उर्मिला सैनी भी रही मौजूद। चौपांकी के गाड़पुर मोड़ के पास टेम्पो पलटने से एक शख्स की दर्दनाक मौत, टेम्पो चालक फरार। और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल डीजल पर घटे दाम। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल हुआ 85 पैसे सस्ता। और रविवार को शाम 7 बजे देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज़। आपने कभी ऐसा काम किया? नहीं, मैं कभी नहीं करता। मैं तो और लोगों को बोलता हूँ भाई डस्टबिन रखवा रखी है हमारे पार्षद ने जगह जगह, कचरा उनमें डालो। तो मैं तो टोकता हूँ, यहाँ बैठा रहता हूँ, तो भाई यहाँ क्यों डाल रहे हो, उसमें डालो। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।